दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। एक बार फिर आ गए चुनाव। पहले लोकसभा, फिर विधानसभा और अब 7 साल बाद एक बार फिर नगर निगम चुनावों का बिगुल कभी भी बज सकता है। चुनावों से पहले राज्य चुनाव आयोग ने सरकार को नगर निगम के चुनावों को लेकर पत्र लिखा था, जिस पर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की और लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों के कारण नगर निगम चुनावों का मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया था। वैसे तो पूरे हरियाणा के 12 नगर निगमों व नगर परिषदों में से 10 नगर निगमों व नगर परिषदों के चुनाव अब होने बाकी है, लेकिन फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव पिछले 3 साल से नहीं हुए हैं। पिछला चुनाव 2017 में हुआ था, जो 5 साल बाद 2022 में होना तय था, लेकिन कभी बाड़बंदी तो कभी रिजर्वेशन के कारण समय से चुनाव नहीं हो पाए। लगातार चर्चाएं होती रही, इंतजार होता रहा और निवर्तमान पार्षद काम करते रहे। और निवर्तमान पार्षदों की खासियत समझिए, जब उनका काम हुआ तो उन्होंने कहा कि हम निवर्तमान पार्षद यानी अभी भी निगम के पार्षद हैं, और जब किसी विकास की बात या जनता के किसी हित की बात आई या कोई सवाल उठाया गया या जवाबदेही तय की गई तो उन्होंने कहा कि अब हम पार्षद ही नहीं हैं। तो यही होता है निवर्तमान पार्षद, जो पिछले 3 साल से ज़्यादा का कार्यकाल भोग रहे हैं, 5 साल के अलावा भी। लेकिन 2024 में बड़ी जिद्दोजहद के बाद वार्ड बंदी और रिजर्वेशन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा चुका था। वोटर लिस्ट का काम भी लगभग अंतिम पड़ाव पर था। राज्य चुनाव आयोग ने सरकार से चुनाव कराने की सिफारिश भी कर दी थी, लेकिन हरियाणा का विधानसभा चुनाव सत्ताधारी भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण, शायद इसलिए चुनाव नहीं हो पाए क्योंकि महत्वपूर्ण था। चर्चाएं ये हो रही थी कि अब की बार हरियाणा में बदलाव हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हट सकती है और कांग्रेस की सरकार बन सकती है। तो हो सकता है इसलिए भी सरकार नहीं चाहती होगी कि निगम के चुनाव कराए जाएं, ताकि जो निगम के प्रत्याशी होते हैं वो ज़्यादा तादाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन करते हैं। अब हरियाणा में भाजपा सरकार का बनना, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ, यानी पहले से भी ज़्यादा ताकत के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है। और यही सबसे बड़ा आधार कि अब निगम चुनावों का सबसे उपयुक्त समय है। सरकार और भाजपा हाईकमान चुनाव कराने की मूड में आ चुका है। पिछले 3 साल से लगातार चुनावों की चर्चाओं ने हलचल बना रखी थी, लेकिन अब जब से भाजपा और सरकार ने कोर ग्रुप यानी छोटी टोली और अलग अलग प्रकोष्ठों की मंथन बैठकों के बाद चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। भाजपा ने विधानसभा सदन के बाद विधायक दल की बैठक बुलाई तथा बुधवार को कोर ग्रुप तथा सांसदों की मीटिंग का भी एजेंडा नगर निगम के चुनावों या नगर निकाय के चुनावों की इस बात को बल देता है कि अब कभी भी नगर निगम व नगर परिषद के चुनावों का बिगुल बज सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर कहा जा सकता है और बड़ी गंभीरता से कहा जा सकता है कि अब नगर निगम व नगर परिषद के चुनाव जनवरी के पहले ही हफ्ते में होने की संभावना बन रही है। प्रदेश में अब 8 नगर निगम, 4 निगम परिषद तथा 22 नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी टीमों को एक्टिव कर दिया गया है, चाहे वो राजनीतिक हो या वो सामाजिक हो। जैसे सामाजिक अपने संगठन कहा जाता है भाजपा के द्वारा, उन सभी को ये आदेश निर्देशित जो भी आप कहें कर दिया गया है। शहरों में साफ सफाई, सड़क सीवर की समस्याओं से लेकर आम जन की सभी मूलभूत सुविधाओं पर काम करने के लिए अधिकारियों से कह दिया गया है तथा पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल उन नेताओं को जिन्होंने पार्टी में रहकर जयचंद जैसा काम किया है, उनके फीडबैक के साथ साथ उन कार्यकर्ताओं की पहचान करने को भी कहा गया है जो पार्टी के लिए निष्ठावान तथा ईमानदारी से काम करते हैं। माना यह जा रहा है कि अब की बार भाजपा हाईकमान पार्टी के जयचंदों को सबक सिखाने के मूड में है, ताकि पार्टी की छवि को साधने के साथ साथ भविष्य में इस प्रथा को भी रोका जाए कि पार्टी में रहकर अपने निजी स्वार्थ सिद्धि के उद्देश्य से विपक्षियों को समर्थन करके पार्टी के प्रत्याशियों के साथ घात करते हैं। लगातार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली
हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री सैनी तथा अन्य बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं कि पार्टी के जयचंदों को सबक, पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं को नया मौका दिया जाना तय है। इसके लिए रिपोर्ट्स और सूची को तैयार किया जा रहा है। पहले भी रिपोर्ट मंगाई जा चुकी है और उन पर काम हो रहा है। अभी भाजपा सदस्यता अभियान चला रही है, पहले पटका पहना के और उसके बाद फिर जो बड़े कार्यकर्ता हैं उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। उसके बाद दिसंबर में संगठन का काम पूरा होते ही जनवरी में चुनावी बिगुल बजाया जा सकता है। अब क्षेत्र में भी संभावित प्रत्याशी जो हैं, जो टिकट मांग रहे हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने भी चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया एक बार फिर से, क्योंकि पहले कई बार तैयारियां हुई, पहले कई बार बातें हुई, लोगों ने चुनावी कैंपेन भी चालू कर दिए, लेकिन चुनाव ना होने की वजह से हताश और निराश और वो ठगे से महसूस करने लगे और बहुत सारे लोगों का तो बहुत सारा पैसा भी बर्बाद हो गया। अब वो एक बार फिर तैयारियां करने लगे हैं, अपने नेताओं के दरवाजों पर दस्तक के साथ साथ जनता के दर पर माथा टेकने लगे हैं, उनके हक और हकूकों की बात करते नजर आने लगे हैं। चुनावों की हलचल धीरे धीरे अब दिखाई देने लगेगी। अब चर्चा ये भी होने लगी है कि हो सकता है कि फरीदाबाद नगर निगम में रिजर्वेशन का ड्रॉ दोबारा से किया जाए, जिसकी संभावना ना के बराबर है। अगर कुछ फेरबदल हुआ तो हो सकता है कि मेयर की कैटेगरी को बदला जाए, ताकि एक मजबूत दावेदार मेयर के लिए चुनावी मैदान में उतारा जा सके। ज्ञात हो आपको कि अब की बार फरीदाबाद में, यानी पहली बार फरीदाबाद में मेयर के लिए वार्ड पार्षदों के अलावा अलग से वोट डाले जाएंगे, यानी फरीदाबाद मेयर का चुनाव एक लोकसभा जैसा चुनाव होगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वैसे भी मेयर को शहर का सबसे प्रथम व्यक्ति और महत्वपूर्ण पद माना जाता है, जिसके पास शक्तियां और सम्मान भी भरपूर होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले चुनावों से फरीदाबाद में भाजपा की ताकत तो बढ़ी है, साथ साथ भाजपा के कई और गुटों को भी ताकत मिली है, यानी भाजपा की शक्ति बढ़ने के साथ साथ गुटबाजी भी मजबूत हुई है, जिसके कारण मेयर की दावेदारी मजबूत और दावेदारों के बढ़ने के आसार बढ़ रहे हैं। असल दावेदार कौन होगा ये तो अभी कहना संभव नहीं है, लेकिन मेयर भाजपा का ही होगा, इसके आसार प्रबल हो चले हैं। पार्षद भी सबसे ज्यादा भाजपा के पक्ष के बनने की संभावना बन रही है। यही सबसे बड़ा कारण है कि अब हरियाणा के नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पालिकाओं के चुनावों के साथ साथ फरीदाबाद नगर निगम चुनावों का योग बन गया है। भाजपा पार्टी और हरियाणा सरकार तथा भाजपा के कार्यकर्ता भी चुनावों के फुल मूड में है। और कहा यह भी जाता है, जो पीछे चुनाव हुआ विधानसभा का, शहरी मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में जमकर वोट किया है। यह एक बड़ा कारण भी अब नगर निगम के चुनावों की संभावना को प्रबल कर रहा है, क्योंकि शहरी जो मतदाता है वो भाजपा के साथ आज भी खड़ा नजर आ रहा है। और ये जितने भी चुनाव हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के, ये शहरी चुनाव हैं, और इस मौके को भाजपा, या मैं कहूँ कि हरियाणा की सरकार अब भुना लेना चाहती है। अब देखना है कि आखिर चुनावों की तारीख कब और किस दिन घोषित होगी, यानी चुनाव की तारीख कब की होगी और कब घोषित होगी, इस पर लगातार नजर बनी है। बड़ी बारीकी से हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। कभी भी हो सकता है ये घोषणा हो जाए, इसलिए अब एक्टिव होने का वक्त है आपका भी और हमारा भी। हम आपको लगातार राजनीतिक चर्चाओं के साथ जोड़े रखेंगे और साथ साथ आपके क्षेत्र के मुद्दों पर भी बात शुरू करेंगे। आपके क्षेत्र के विकास की बात करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे, आपके जनहित की बात करेंगे और जनता के मूलभूत मुद्दों के साथ साथ जो उनकी जन समस्याएं हैं उनको लेकर के भी बात करेंगे। प्रमुखता से जुड़े रहिए हमारे साथ, बस हमारा समर्थन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि हर वीडियो हमारा समय से आप तक पहुंच सके। एक बार फिर मिलता हूं एक अगली पड़ताल के साथ। अभी लेता हूं इजाजत, नमस्कार।